नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं सिटी 62। खगड़िया के एमजीएम मार्ग में शराब से लदी कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते पूरी कार धू धू कर जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। कार की जब जांच की गई तो अंदर काफी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें मिली। अब पुलिस के लिए जांच का विषय है कि शराब कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। औरंगाबाद में नेपाली महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें एक नाबालिग के साथ 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित मेडिकल जांच भी कराई गई है। मुंगेर के हवेली खगड़कपुर में दामन कोला झरना के पास सेल्फी की जुनून ने युवक की जान ले ली। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे करण कुमार का झरने के ऊंचे हिस्से पर सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल गया और गहरे कुंड में जा गिरा। बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार के पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले का सबसे निचला इलाका बजरिया प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। जटवा, जनेरवा, अजगरी और चैलाहा इलाके में बाढ़ का पानी फैला है। अब बाढ़ पीड़ित आर्थिक मदद की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के धर्मपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग गंगा घाट से दाह संस्कार कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ठनका की चपेट में आ गए। दूसरा झुलसे व्यक्ति का पीएचसी में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद से धर्मपुर गांव में शोक की लहर है। पटना से सटे मसौढ़ी के तारेगना रेलवे स्टेशन परिसर में सालों से जमे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। तारेगना स्टेशन परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और स्टेशन के आसपास बने फुटपाती दुकानदारों को हटाया। पटना के सदाकत आश्रम में स्थगित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेसियों के साथ भिड़ंत हुई। जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का हुजूम लोकसभा के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने वाटर कैनन के सहारे उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों को रोकने की कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पटना में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के प्रदर्शन में लाठी डंडे और पथराव में बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मंत्री संजय सरावगी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। पटना में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री रामकृपाल यादव की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ में गाड़ी का शीशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। छात्रों के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया। कहा, देश के छात्र बहुत तनाव में हैं। 152 पेपर लीक मामले में एक को भी सजा नहीं। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान फेल हुए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर ऐसा कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोकथाम करने गई पुलिस और ऐसा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। देखते ही देखते हालत बिगड़े। पटना में प्रदर्शन के दौरान पटना आईजी की स्क्वाड पर भी हमला किया गया। हमले में गाड़ी का शीशा टूट गया। हमले के दौरान पुलिस वाले भी मौजूद थे। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ा, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता को रोकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। दोनों पक्ष में धक्का मुक्की हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी कार्यकर्ताओं को जेपीएससी दफ्तर से बाहर हटा दिया। झारखंड बीजेपी ने भी पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के लिए धरने का विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। जेपीएससी की साख फिर सवालों में आई। जेपीएससी ऑफिस सहित 6 लोकेशन पर सीआईडी और रांची पुलिस ने छापेमारी की। पूर्व असिस्टेंट कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। छपरा के राजेंद्र कॉलेजिएट परीक्षा केंद्र पर आयोजित वायरलेस एएसआई परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते पकड़ा गया। अभ्यर्थियों ने कार्रवाई की मांग की। जहानाबाद के डाकघर में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। गयाजी मुख्यालय से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पोस्ट ऑफिस परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे इलाके में सघन तलाशी की अभियान शुरू किया।
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। सदर थाना क्षेत्र के पताही में एक ऑटो की जांच के दौरान महिलाओं के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। आरा में NH 922 को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया। जिला पदाधिकारियों के निर्देश पर अवैध कब्जों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्डों ने मरीज को साथ मारपीट की। होमगार्ड को हटाकर करीब 40 निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई। निजी हित को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। छपरा में छात्रा से अश्लील चैटिंग करने वाले शिक्षक मोहम्मद इमाम राज को गिरफ्तार किया। लफ्ज जिहाद का आरोप लगाकर जमकर बवाल किया गया। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। औरंगाबाद के बजेतपुर में बुधौल में STF ने छापेमारी की। घर में चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कई देसी हथियार, कारतूस, खोखे के साथ संचालक मनोज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना NH 27 ओवरब्रिज के पास हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुटी। जामताड़ा में गरीब परिवारों के नाम पर कथित फर्जी लोन का मामला सामने आया है। करीब 40 परिवारों को बैंक की ओर से 40,000 से 60,000 रुपए तक की ऋण भुगतान का नोटिस भेजा गया। वहीं ग्रामीणों का दावा, उन्होंने कभी कोई लोन लिया ही नहीं। धनबाद पुलिस की दबिश से बचने के लिए कार सवार भागने के दौरान सोनार हिड रेल फाटक पर कार छोड़कर फरार हो गया। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। चाईबासा के तांत नगर के एकलव्य स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। डंडे से बच्चों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आदिवासी किसान ने स्कूल का जायजा लिया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में सो रहे परिवार पर नशीला पदार्थ का छिड़काव कर 50,000 नकदी और सोने के 2 जीतिया लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में एक घर में छापेमारी कर देशी कट्टा के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांधी चौक पर शव रखकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर के रोदीपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना तोपचांची थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुई। 3 वाहनों की टक्कर में ट्रक के चालक और खलासी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दानापुर के चेसी गांव में पानी भरे आहर में डूबने से 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बांका में एक मिठाई दुकान में बड़ा हादसा हुआ। चाशनी की कढ़ाई में गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज बारिश के दौरान नहाने गए 15 साल के छात्र की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय और मछुआरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। गोपालगंज में मछली पकड़ने के दौरान युवक की गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पलामू के डाल्टनगंज रेल थाना बैरक की छत गिर गई। हादसे में पुलिस जवान बाल बाल बचे। घटना के बाद पदाधिकारियों और जवानों में आक्रोश का माहौल है। हजारीबाग के बरकट्ठा में हाथियों का आतंक जारी है। हाथी के हमले में किसान की मौत हो गई। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। सिक्किम की टनल में गैस रिसाव हादसे में चाईबासा के बदगांव के एक मजदूर और खूंटी के रनिया क्षेत्र के 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक मजदूर के परिवार का रो रो का बुरा हाल है। नवादा के रोह बाजार में जल जमाव से परेशान लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूटा। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को रोह, कौवाकोल और रोह सियूर मार्ग जाम कर प्रशासन और प्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चाईबासा में हुई मूसलाधार बारिश से हिरणी फॉल में उफान आया। 121 फीट की ऊंचाई से गिरता वाटरफॉल लोगों को आकर्षित कर रहा है। सुरक्षा को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। झारखंड में एक बार फिर मानसून की सक्रिय होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बुधवार से तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा बहने की आशंका जताई गई है।
धनबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण झिलिया नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से अस्थायी डायवर्जन क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चाईबासा में 2 घंटे की बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी। सड़कों पर जलजमाव से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। स्कूल के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। रामगढ़ में कम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। जुलाई में अब तक 123.2 mm बारिश हुई। कम बारिश से खेत में लगे बिचड़े सूख रहे। सीतामढ़ी के मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। साथ ही धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। चाईबासा में मूसलाधार बारिश की वजह से सेरगिया के पास सड़क के ऊपर पानी बहने लगा। चाईबासा जगन्नाथपुर मुख्य सड़क पर कई घंटों तक आवागमन ठप रहा। पटना को स्वास्थ्य और विकास की दोहरी सौगात दी गई। सीएम सम्राट चौधरी ने जीजीएस अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। भद्रघाट रिवर फ्रंट का भी लोकार्पण किया गया। गोपालगंज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉडल सदर अस्पताल में 5 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का लोकार्पण किया। उद्घाटन के साथ ही आईसीयू को मरीजों की सेवा के लिए शुरू किया। झारखंड में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जेएफडीसीएल और एसआरएफटीआई कोलकाता के बीच एमओयू साइन किया गया। रांची में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट खुलेगा। बिहार विधानसभा में स्ट्रीट लाइट खराब का मुद्दा उठा। जेडीयू विधायक श्याम रजक के सवाल पर पंचायती राज्य मंत्री ने मामले पर जवाब दिया। कहा, एजेंसी का 30% राशि पंचायत के पास है। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना वासियों को 3 गंगा घाटों की सौगात दी। भद्रघाट से लेकर नौसर घाट तक कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। शहरी विकास को नई गति मिल रही। पटना सिटी में केंद्र सरकार द्वारा लागू फार्मासिस्ट भर्ती, पदोन्नति और सेवा विनिमय 2025 को बिहार में लागू करने की मांग की और इसी मांग के साथ फार्मासिस्ट ने पैदल मार्च निकाला। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में आंदोलन के बीच पूर्णिया में कांग्रेस एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव, एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को काफी निंदनीय बताया। धनबाद के समग्र विकास की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य रेल विस्तार, एयरपोर्ट, एम्स और ट्रामा सेंटर समेत कई लंबित मांगों पर एकजुटता दिखाना था। अरवल सिविल सर्जन की पिटाई के विरोध में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने एक्शन लिया। बिहार के कई सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया गया। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से डॉक्टरों में आक्रोश है। लखीसराय सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बाधित रखी। अस्पताल की ओपीडी दिन भर बंद की गई, जबकि इमरजेंसी सेवा बहाल रही। कटिहार में हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं, जिनको देखते हुए पुलिस ने स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया और बचाव का संदेश दिया। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तारापुर अनुमंडल में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। कांवरियों की सुविधा के लिए खैरा में पहली बार 3 शेड बनाई जा रही है। मुंगेर में मॉडल सदर अस्पताल में अत्याधुनिक हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित पैथोलॉजी हब लैब का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग की पीपीई मोड पर योजना के लैब में 187 प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी। राज्य की श्रावणी मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुचारू संचालन को लेकर देवघर एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बस, ट्रक और टेम्पो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।